वैवस्वत मनु भिन्नो मनुरग्निरयं मनुष्यलोकेशः भरतो नाम्ना तस्य च भवनानि त्रिषु समुद्रकूलेषु विवस्वद्दूततुमस्याग्नेश श्रूयते। अन्वय देखिए, अयम अग्नि वैवस्वत मनु भिन्न है, मनु भरत है, नामना मनुष्य लोकेशः तस्य च त्रिषु समुद्रकूलेषु भवनानि अस्य अग्नि विवस्वद्दूतत्वं श्रूयते। बता रहे हैं आपको कि ये मनुष्य रूप अग्नि विवस्वान पुत्र मनु से भिन्न यानी पृथक अलग मनु है तथा भरत नामक मनु मनुष्य लोक का स्वामी है और 3 समुद्रों के तटों पर उसके भवन है अर्थात निवास स्थान है। यह अग्नि इस पृथ्वी की अग्नि विवस्वान की दूत रूप है, ऐसा वेद मंत्रों में सुना गया है। देखिए शब्द शायद देखिए, अयम यह अग्नि यानी अग्नि वैवस्वत मनु भिन्न है, वैवस्वत मनु से भिन्न मनु है। भरत है नामना, भरत नाम से मनुष्य लोकेश है, मनुष्य लोक का स्वामी है। तस्य च और उसकी त्रिषु तीनों ही समुद्र कूलेषु समुद्रों के किनारे पर भवनानि भवन है। अस्य अग्नि इस अग्नि का विश्ववद दूतत्व विवस्वान का दूत होना शुरू से सुना गया है। भाव यह है, प्राय मनु शब्द से व्यवस्वत मनु का ही संदर्भ लिया जाता रहा है, परंतु यहाँ जो मनु शब्द है मनु का वर्णन अग्नि के अर्थ में हुआ है जो वस्तुतः विवस्वान का दूत है। यही मनु रूप अग्नि सर्वव्यापी और सबका भरण पोषण करने वाला है। विवस्वत का देखिए आप वि उपसर्ग है और वस धातुक और मतु प्रत्यय है। मनु में तो साधारण था, मन धन उ है, मनुष्य लोक से मनुष्य लोक प्लस ईश है, मनुष्य नाम लोक है इति मनुष्य लोक है इति तस्य ईश है। भवनानि भू धातु से लुट होकर के भवनम बन गया, नपुंसकलिंग में प्रथम व्यक्ति का बहुवचन भवनानि हो गया। अगला मतलब देखिए, अग्नि जातो अथर्वणा विदद्विश्वान काव्या भुवद्दूतो विवस्वतः। अन्वय देखिए, अग्नि अथर्वणा जातः विश्वान काव्या विदत विवस्वतः दूत भुवत। यह अग्निदेव बिना हिंसा के साधन से अथवा अर्थवा ऋषि से उत्पन्न हुआ है। विश्व के समान विविध स्वरूप सभी स्तुतियों और स्तोत्रों द्वारा सभी काल भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला है। यह अग्नि सभी देवताओं का आह्वान करने वाला यजमान का दूत होता है। देखिए अन्वय, अग्नि अथर्वणा जात है, विश्वान का व्यय विदत विवस्वतः दूत है भूवत। अर्थात भाव यह है, यह अग्नि कौन है? अथर्वा ऋषि की संतान है। यह अग्नि अथर्वा ऋषि की संतान है। इसकी उत्पत्ति अहिंसक साधनों से हुई है। यजमान द्वारा यज्ञ संपादन करते समय दी गई आहुतियों के द्रव्य को विभिन्न अवश्य देवताओं तक पहुंचाने वाला ये जो अग्नि देवता है सभी कालों भूत वर्तमान और भविष्य का भी ये ज्ञाता है, इसे सब कुछ विदित रहता है। अथर्वण में अथ प्लस री प्लस वनि प्रत्यय के योग से अथर्वण शब्द की उत्पत्ति हुई। अथर्वण पद का तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप अथर्वणा है। जाते में जन धातु त्या प्रत्यय और अग्नि में दो अंगति ऊर्ध्वम गच्छति थे अग्नि। एतम भारतवर्षाधीश्वरम अग्निम मनुष्य लोकपतिम शवसोनपाद महेंद्र महर्षि वर्णयन्ति स्म। अर्थात महर्षि लोग इस अग्निदेव को भारतवर्ष का अधिपति तथा मनुष्य लोक का स्वामी कहते थे और इंद्र को अपने पद का अधिपति तथा बल के रक्षक के रूप में वर्णित किया करते थे। अन्वय देखिए इसका, महर्ष है एतम अग्निम भारत वर्षाधीश्वरम मनुष्य लोकपतिम शवसोनपातम इंद्रम वर्णयन्ति स्म। अर्थात भाव ये, इस पृथ्वी लोक का स्वामी जो अग्नि है वही इंद्र है, वही इंद्र भरत है जिसे भरत के अधिपति के रूप में महर्षियों द्वारा वर्णित किया गया है। शब्द के अनुसार देखना चाहिए। देखिए महर्षि है, महर्षि लोग, एतम अग्नि इस अग्नि को भारतवर्षाधीश्वरम भारतवर्ष का अधिपति मनुष्य लोकपति मनुष्य लोक का स्वामी शव सोनपातम अपने अपने स्थान के अधिपति तथा बल का रक्षक इंद्र को
वर्णयन्ते, इसमें वर्णन करते थे। अर्थात इंद्र रूप में इसका वर्णन हुआ, वो भी ये अग्नि ही है जो कि पृथ्वी का स्वामी है, ईश्वर है। ईश प्लस उरी से कर्मणि अप होकर ईश्वर बन गया। लोकपति में लोक प्लस गए, लोक तस्य पति लोकपति, लोकपति में लोकपति, पति प्लस पाणति पति, तम पतिम लोकस्य पति लोकपति, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। महर्षि मान चौऋषि महर्षि इनमें कर्मधारय समास हुआ है। अगला मंत्र देखिए, तम अग्नि यज्ञ नाम होता विश्वेशम हित देवे विमानुषे जने। अन्वय देखिए, हे अग्नि तुम विश्वेशम यज्ञ नाम होता असि अथ देवी विमानुषे जने हिते। एक एक शब्द कर देखिए, अग्नि हे अग्निदेव, तुम यानी तुम, विश्वेशम अर्थात सभी प्रकार के, होता नहीं आह्वान करने वाले देवी भी सभी देवताओं के द्वारा मनुष्य जन मनुष्य लोक में स्थापित किए गए हो। यानी हे अग्निदेव तुम सभी प्रकार के यज्ञों के होता यानी आह्वान करने वाले हो, देवताओं ने इस मनुष्य लोक में तुम्हें स्थापित किया है। भाव ये है कि ये अग्नि ही यज्ञ कर्म के संपादन में होता के रूप में उपस्थित होकर सभी देवताओं का आह्वान करता है, अतः सभी देवताओं तक उनकी भाग का जो हवे उसे पहुँचाता है। अतः तुम देव जगत के भरण पोषण करता तो हो ही, साथ में इस मनुष्य लोक में भी प्राण ऊर्जा के रूप में स्थापित रहकर सभी प्राणियों के बर्ताव। अतः भारत और भारत रूप में यह अग्नि ही सर्वत्र व्याप्त हित शब्द कैसे बना, धा प्लस तय प्रत्यय धा के स्थान पर ही होकर हित है बना। यो अग्नि सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु संदिषु तमागन्मन्निपत्यम मंधातुर्दस्युहन्तमग्निम यज्ञेषु पूर्व्यम। अर्थात जो अग्नि 7 होता हो तो 7 छंदों में तथा सभी संधियों में स्थित है, ऐसे अनिष्ट कारक शत्रुओं के विनाशक उस अग्नि को हम सब यज्ञशाला में या यज्ञ वेदी में प्राप्त करें, जिससे सभी शत्रुओं का विनाश संभव हो जाए। अन्वय देखिए इसका, यह सप्तमानुषः अग्नि विश्वेषु संधिषु श्रितः दास्युहन्तमं यज्ञेषु पूर्व्यं तम अग्नि निपस्त्यम आगन्म मंदातु। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। यह यानी जो सप्तमानुष है, 7 होता हो तो 7 छंदों तथा विश्वेषु सभी संधिषु संधियों में श्रित स्थित है। दास्युहन्तमं दस्यु ने अनिष्ट करता, हन्तमं शत्रुओं के विनाशक, तम अग्नि उस अग्नि को, निपत्यम यज्ञशाला या यज्ञ विधि में आगन्म प्राप्त करें, मंधातु ताकि शत्रुओं का विनाश हो सके। भाव ये कि अग्नि संपूर्ण लोकों में व्याप्त है, इसलिए लोक के निवासियों की रक्षा करना इस अग्नि का धर्म है, क्योंकि अग्नि क्या है, शत्रुओं का संहारक भी है। अतः शत्रुओं के विनाशक ये अग्नि हम सभी उपासकों द्वारा प्राप्त की जाने योग्य है, क्योंकि शत्रुओं का संहार करना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ वेदी में यज्ञशाला में हम अग्नि को प्राप्त करें, उससे हम अपने शत्रुओं का संहार करें। स्व प्लस मानुष है, सप्तमानुष है। तमागन मन निपस्त्यम तम आगनम निपस्य। मान धातु दस्यु हंतमम अग्निम, मन धातु धन दस्यु हंतमम प्लस अग्निम, इस प्रकार बोल के मन धातु दस्यु हंतमम अग्निम। अगला मतलब देखिए, त्वाम दूतमग्ने अमृतम युगे युगे हविवाहम दधीरे पायुम वीड्यम देवासस्त्यम मर्तास जागृविम विभुम विश्पतिम नमसा विषेदिरे। अर्थात हे अग्निदेव, विनाश रहित यज्ञ हवि को देवताओं तक पहुंचाने वाले और संदेश पहुंचाने वाले एवं सभी के रक्षक हो आप। यदि तुम स्तुति किए जाने योग्य हो, सचेत सर्वव्यापक तथा प्रजाओं के स्वामी और प्रजा को धारण करने वाले भी आप हो। प्रत्येक काल में देवगण तथा मनुष्य दोनों ही अपनी अपनी प्रार्थनाओं से हे अग्निदेव तुम्हारी सेवा करते हैं। अन्वय देखिए, अग्नि अमृतम हविवाहम दूतम पायुमीड्यम जागरविम विभुम विश्पतिम त्वाम युगे युगे देवस मर्तास नमसा विषेदिरे दधीरे। एक एक शब्द का अर्थ आप समझिए।
अग्नि मन हे अग्नि देवता, अमृतम यानी अमर, हव्यवाहम यज्ञ हवि को देवताओं तक वहन करने वाले, ले जाने वाले, दूतम और संदेश पहुंचाने वाले हो आप। और पायुम जो हमारे रक्षक हो, ईडम स्तुति करने योग्य हो, जागृत सचेत हो, विभुम सर्वव्यापक हो, विश्वपतिम प्रजा के स्वामी हो। त्वाम ऐसे तुम्हें युगे युगे प्रत्येक काल में देवास देवतागण, मर्ता से नहीं मनुष्य भी, नमसा नमस्कारों के द्वारा अथवा अपनी प्रार्थना के द्वारा विशेषरे आपकी सेवा करे, दधीरे आपको धारण करे, ये गीत आदि में आपको प्राप्त करे, ये भाव है। और कुल का तात्पर्य ये कि इस अग्नि का कभी भी विनाश नहीं होता। यह हव्य यानी यज्ञ में आहुतियों द्वारा दी गई वस्तुओं को देवताओं तक पहुंचाने वाला है, और वही यज्ञ के संपादन से पूर्व सभी देवों को यज्ञ स्थल पर उपस्थित होने के लिए आह्वान भी करता है। इस तरह वह मनुष्य तथा देवताओं दोनों ही द्वारा स्तुति है। वह सचेत है, सर्वव्यापक है तथा सभी प्राणियों का स्वामी है। युग युगांतर में चाहे देवता हो अथवा मनुष्य वे तुम्हारी प्रार्थना करते हैं और सेवा में तत्पर रहते हैं। दूतम अग्नि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, दूतम धन अग्नि, देवास प्लस च।